नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान चित्रकला में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और अजमेर चित्रकला जो शैली है उनका अध्ययन करेंगे। अध्ययन शुरू करने से पहले हम एक विचार करते हैं कि जैसे हम सभी ये देखते हैं भाई हमारे यहाँ राजस्थान में रेगिस्तान है, तो हम पिकनिक मंगाने रेगिस्तान में तो जाना पसंद नहीं करेंगे। हरा भरा एरिया हो, पहाड़ी हो, जो चीज जहां कमी है उस चीज को वो लोग देखना पसंद करते हैं। तो यही स्वाभाविक चित्रकला में है। हम देखेंगे जैसे मारवाड़ का जो रेगिस्तानी एरिया है वो रेगिस्तान का है, यहाँ पर बरसात वगैरह बहुत कम होती है, इसलिए चित्रकारों ने बादलों के ऐसे दृश्य चित्रकला में दिखाए। ये शुष्क मरुभूमि का प्रदेश होने के कारण यहाँ मरुदभित जो पादप हैं जो हरे भरे ज्यादा नहीं रहते वो है, तो यहाँ के लोग हैं हरे भरे पादप देखना पसंद करेंगे। इसलिए आम के पेड़ हैं, उनकी इस चित्रकला में बहुत हरे और पीले रंग को प्रधानता मिली। मेवाड़ है वो वीर भूमि रही है, इसलिए वहां लाल रंग को प्रधानता मिली। तो इस तरह से चित्रकला में हम इनका अध्ययन करेंगे और ये हमारे समझने के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो अब हम लेते हैं मारवाड़ चित्रकला। मारवाड़ में राठौड़ वंश ने शासन किया। जो राष्ट्रकूट शब्द है उससे ही राठौड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है। हमने राठौड़ों के इतिहास में पढ़ा। राठौड़ों ने जोधपुर, जहां राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की। जोधपुर के राठौड़ वंश के जो संस्थापक थे राव सिया थे, इसका हमने पहले अध्ययन किया। बीकानेर के राव जोधा के पुत्र राव बीकानेर की स्थापना की और मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह, जो मोटा राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र थे, उन्होंने किशनगढ़ की स्थापना 1609 में की। तो इस तरह से राठौड़ शक्ति के ये 3 महत्वपूर्ण केंद्र थे। अब हम बात करते हैं मारवाड़ चित्रकला शैली की। तो मारवाड़ चित्रकला शैली के संबंध में पहला जो हमें उल्लेख मिलता है वो तिब्बती जो इतिहासकार है तारानाथ, जिनका प्रमुख ग्रंथ है तंगूर, इनका जो प्रमुख ग्रंथ है उसमें तारानाथ ने 7वीं सदी में मारवाड़ में श्री रंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया है। तो ये इस बात को स्पष्ट करता है कि 7वीं शताब्दी में भी मारवाड़ में जो चित्रकला है वो अच्छी स्थिति में थी, क्योंकि तारानाथ द्वारा चित्र श्री रंगधर का उल्लेख करना तो यही बात जाहिर करता है कि अच्छी स्थिति में थी। मारवाड़ की चित्रकला है उनका जो प्रमुख विषय है वो प्रेम आख्यान लोक गाथा है। जिस तरह से धार्मिक विषय मेवाड़ की जो चित्रकला है उसका प्रमुख विषय, उसी तरह से मारवाड़ चित्रकला का प्रमुख जो विषय है प्रेम आख्यान या लोक गाथा। जैसे ढोला मरवण है, महेंद्र मुम्मल है, ये जो प्रेमाख्यान है इनका प्रमुख विषय है मारवाड़ चित्रकला से लोक गाथाएं। मालदेव के समय हमने देखा कि राव मालदेव के समय मेवाड़ स्थापत्य कला भी अपने चरम उत्कर्ष पे थी, तो वो चित्रकला के मामले में कैसे पीछे रह सकते हैं। इसलिए मालदेव के समय मारवाड़ चित्रकला का शुरुआती चरण जो है हमें देखने को मिलता है। मारवाड़ में जोधपुर में जो चौकेलाव महल है जिनका निर्माण राव मालदेव ने करवाया था उसमें, और उत्तराध्ययन सूत्र है उसमें मारवाड़ शैली का प्रारंभिक रूप हमें दिखाई देता है। चौकेलाव महलों का क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। ये राव मालदेव द्वारा निर्मित हैं, जोधपुर के किले में हैं और इनमें जोधपुर मारवाड़ चित्र शैली का प्रारंभिक जो रूप है वो हमें देखने को मिलता है। इनका निर्माण राव मालदेव ने करवाया था। उत्तराध्ययन सूत्र है वो बड़ौदा संग्रहालय में रखा हुआ है। उत्तराध्ययन सूत्र जहां मारवाड़ चित्रकला का हमें प्रारंभिक बीजारोपण मिलता है, यह अभी वर्तमान में कहाँ है? बड़ौदा संग्रहालय में। सन 1623 में वीरजी द्वारा विठल दास चंपावत के लिए चित्रित की गई पाली की जो रागमाला चित्रावली है वो शुद्ध राजस्थानी शैली में है। वो मारवाड़ी चित्रकला शैली का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मोटा राजा उदय सिंह ने जब मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया
नागौर दरबार में वो उपस्थित हो गए, उन्होंने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। तब से मारवाड़ का मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया और उसी के समय मारवाड़ जो चित्रकला शैली है उस पर मुगल प्रभाव भी देखने को मिलता है। मुगल प्रभाव की शुरुआत उसके समय हो गई थी मारवाड़ चित्रकला शैली पे। ये महाराजा जसवंत सिंह के समय में जो मारवाड़ चित्रकला शैली है उसमें कृष्ण चरित्र की जो विविधता है वो देखने को मिलती है और मुगल प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि मोटा राजा उदय सिंह के समय में तो मुगल प्रभाव की शुरुआत हुई थी मारवाड़ चित्रकला शैली पे, वो जसवंत सिंह के समय में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाता है और कृष्ण चित्र है उनके संबंध में विविधता देखने को मिलती है। उसके बाद में महाराजा अजीत सिंह है, वो मेवाड़ चित्रकला शैली में इनके समय में अधिक सुंदर है और प्राणवाद चित्र जो है बनाए गए मारवाड़ चित्रकला शैली के। महाराजा अभय सिंह के समय में जो प्रसिद्ध चित्रकार थे डालचंद, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, प्रसिद्ध चित्रकार डालचंद है वो किस शैली के चित्रकार रहे हैं और वो मारवाड़ चित्रकला शैली के रहे हैं। महाराजा अभय सिंह के प्रमुख चित्रकार थे और इनके द्वारा जो चित्रित चित्र है महाराजा अभय सिंह को नृत्य करते हुए दिखाया गया, जो मेहरानगढ़ दुर्ग में संग्रहालय में अभी मौजूद है, और कुंवर संग्राम सिंह जो संग्रहालय है जयपुर, उन दोनों में यह चित्र देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण चित्र है महाराजा अभय सिंह का नृत्य करते हुए का चित्र, उसके प्रमुख चित्रकार डालचंद द्वारा बनाया गया, जो अभी मेहरानगढ़ जो संग्रहालय उसमें मौजूद है। महाराजा मान सिंह के समय में मारवाड़ जो चित्रकला शैली है उसका चरम उत्कर्ष था। महाराजा मान सिंह का जो काल है उसको मारवाड़ चित्रकला शैली का हम स्वर्ण युग कर सकते हैं। दूसरा, महाराजा मान सिंह थे वो नाथ पंथ से प्रभावित थे, हमने पढ़ा, तो इनके समय में जो मारवाड़ चित्रकला शैली है उस पर नाथ पंथ का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि किस के काल में नाथ पंथ का प्रभाव है वो मारवाड़ चित्रकला शैली पे दिखाई देता है, तो वो है महाराजा मान सिंह। मान सिंह के समय के प्रमुख जो चित्रकार थे अमरदास भाटी, दाना भाटी, किशनदास भाटी, देवी सिंह भाटी, वीर सिंह भाटी, रतन सिंह भाटी, राम सिंह भाटी, शंकरदास, रामदास और शिवदास, ये प्रमुख चित्रकार थे महाराजा मान सिंह के समय के। दाना भाटी द्वारा जो चित्रित चित्र है वो मारवाड़ चित्रकला शैली के चरम उत्कर्ष है, मतलब सुप्रीम चित्र है मारवाड़ चित्रकला शैली के दाना भाटी द्वारा। तो डालूराम और दाना भाटी ये दो महत्वपूर्ण चित्रकार थे मारवाड़ चित्रकला शैली के, तो इनका विशेष ध्यान रखिएगा। मारवाड़ चित्रकला शैली में हमने पहले ही पढ़ा प्रेमाख्यान और लोक गाथाओं का चित्रण हुआ है, इनका प्रमुख विषय। हम लास्ट में सारणी जो मैंने बनाई है उसमें भी हम देखेंगे सारांश रूप में। तो प्रेम आख्यान व लोक गाथाओं का चित्रण इस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है। जिस तरह से धार्मिक जो ग्रंथ है मेवाड़ चित्रकला शैली के विषय उसी प्रकार, जैसे ढोला मरवण, मुम्मल महेंद्र, रूपमती बाज बहादुर, कल्याण रागिनी, निहाल दे, भूमल दे, उजली जेठवा, नाथ चरित्र। नाथ पंथ में मारवाड़ में मान सिंह द्वारा नाथ पंथ स्वीकार कर लेकर ये प्रभाव आया। नाथ संप्रदाय, पंचतंत्र और कामसूत्र, ये इनके द्वारा प्रमुख चित्रित लोक गाथाएं, प्रेमाख्यान और ग्रंथ हैं। अब हम लेते हैं बीकानेर चित्रकला शैली। बीकानेर चित्रकला शैली की स्थापना महाराजा राज सिंह के समय हुई। इस चित्रकला शैली का जो प्रमुख चित्रित जो ग्रंथ है जो महाराजा राय सिंह के समय चित्रित किया गया था वो है भागवत पुराण। बीकानेर चित्रकला शैली के विकास में वहां के दो परिवारों का महत्वपूर्ण योगदान है, एक तो मथेरण परिवार और एक उस्ता परिवार। मथेरण परिवार है वो जैन मिश्रित जो चित्र शैली है उनसे प्रभावित है, जबकि उस्ता जो परिवार है वो मुगल चित्रकला शैली से प्रभावित रहा, क्योंकि उस्ता जो है उनको मुगल दरबार से ही बीकानेर के महाराजा अपने यहां लेके आए थे। मथेरण परिवार है वो जैन मिश्रित शैली वाला और उस्ता परिवार मुगल शैली वाला। उस्ता परिवार है वो ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करने में बहुत माहिर था। इस सवरेगे हिसामुद्दीन उस्ता
जो इस चित्रकला के प्रमुख कलाकार थे। तो ये उस्ता परिवार है। जब ऊंट की कूपियां, जैसे ऊंट की खाल की जो कूपियां बनी होती है, कूपियां है वो तेल रखने के लिए बनाई जाती थी पहले। तो ऊंट की जो खाल की बनी हुई कूपियां है, उनके ऊपर सोने की है वो बहुत शानदार चित्रकारी उस्ता परिवार द्वारा की जाती है। आज भी उस छाती को ये लोग सुरक्षित रखे हुए हैं। उस्ता कलाकारों को स्वयं बादशाह अकबर ने भी सम्मान प्रदान किया था। महाराजा कल्याणमल, जिन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले पहले बीकानेर के शासक थे, तो इनके समय से जो बीकानेर चित्रकला शैली है उस पर भी मुगल प्रभाव है वो देखने को मिलता है। क्योंकि इस शैली पर दक्षिण प्रभाव सर्वाधिक है। बीकानेर शैली पर दक्षिण शैली जो प्रभाव है वो सर्वाधिक, क्योंकि बीकानेर के महाराजाओं ने मुगल शासकों की सेवा में अपना अधिकांश जो समय है वो दक्षिण भारत में बिताया था। इसलिए इस शैली पर सर्वाधिक दक्षिण प्रभाव है, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। महाराजा अनूप सिंह का जो काल है वो बीकानेर जो चित्रकला शैली है उसका स्वर्ण काल माना जाता है। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों की हम बात करें तो हामिद रुकनुद्दीन, ये राय सिंह के समय थे। रामलाल, अली रजा और हसन, ये अनूप सिंह के समय के प्रमुख चित्रकार थे। शाह मोहम्मद गजनी सिंह के समय के प्रमुख चित्रकार थे, जिनको गजनी सिंह जी लाहौर से लेके आए थे शाह मोहम्मद को। इसके अलावा मस्त लाल और मुन्ना लाल, ये भी बीकानेर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार थे। बीकानेर चित्रकला शैली की एक प्रमुख विशेषता आला गिल्ला कारीगरी। आला गिल्ला कारीगरी क्या है? दीवार है, गिल्ली दीवार, उसको चुनने का लेप। शेखावाटी में भी कई पुरानी हवेलियां हैं, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। गिल्ली चुनने का लेप एकदम करके उसे इस तरह से चिकना कर दिया जाता था कि वास्तव में वो आज भी इतना मजबूत है कि तोड़ना मुश्किल हो रहा है। तो ये आला गिल्ला जो किला है, जो कला है, वो बीकानेर में गिल्ली दीवारों पर चूने का लेप करके उसे चिकना करके उस पर चित्रण किया जाता था। इनके जो कलाकार है आला गिला के, वो उनको बादशाह अकबर है वो इटली से लेके आए थे, और मुगल दरबार से एक जो कलाकार है वो बीकानेर के राजा लेके आए थे। बीकानेर के जो चित्रकार है उनकी प्रमुख विशेषता है, शेखावाटी के चित्रकारों में भी है, कि वो जो चित्र बनाते थे उनके नीचे तिथि अंकित कर देते थे और अपना नाम लिख देते थे। बीकानेर के जो चित्र हैं उनमें बरसते बादलों में सारस मिथुनों की नयना आकृतियां जो है वो इस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है। बरसते हुए बादलों में सारस मिथुनों की नयना अभिराम आकृतियां। अब अगली जो चित्रकला शैली है वो किशनगढ़। किशनगढ़ की स्थापना 1609 में मोटा राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह द्वारा की गई। किशनगढ़ जो राज परिवार जो था वो उस पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। इस वजह से जो किशनगढ़ चित्रकला शैली है उसमें राधा कृष्ण लीलाओं से संबंधित चित्र है वो बहुलता से चित्रित हुए हैं, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में राधा कृष्ण से संबंधित है चित्रकला, वो प्रमुख विषय वल्लभ संप्रदाय का है राधा कृष्ण, और उसी पर चित्रकला है वो की गई है। इस शैली में एक अन्य प्रमुख विशेषता है कि नारी चित्रण है, नारी जो सौंदर्य है वो भी प्रमुख विषय के रूप में रहा। नारी सौंदर्य इस शैली का प्रमुख विषय है, ये भी ध्यान रखिएगा। किशनगढ़ चित्रकला शैली का प्रमुख विषय नारी सौंदर्य भी। इस शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो एरिक डिक्सन और फयाज अली को जाता है। एरिक डिक्सन और फयाज अली को जाता है इस शैली को अस्तित्व में लाने। राजा सावंत सिंह जो बाद में नागरीदास के रूप में विख्यात हुए, जो अपना राजपाट छोड़ के वृंदावन चले गए थे और वहां उन्होंने अपना नाम नागरीदास रख लिया था। नागर समूचे नाम से काव्य रचना भी करते थे। तो नागरीदास के समय में किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है वो है अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। नागरीदास का जो शासनकाल है वो किशनगढ़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल था। उनके समय में प्रमुख चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद्र ने बनी ठनी को चित्रित किया, जो उसकी प्रेयसी थी सावंत सिंह नागरीदास की, उनको उन्होंने चित्रित किया। ये मोर ध्वज निहाल चंद्र ने ही बनी ठनी को चित्रित किया था। एरिक डिक्सन ने उन्होंने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा, भारत की मोनालिसा कहा है बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है। भारत सरकार ने
1973 में बनी ठनी चित्रकला है उस पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सी चित्रकला है वो भारत सरकार द्वारा 1973 में डाक टिकट जारी किया गया, कितने का किया गया, कितने पैसे का, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इन नागरीदास के समय के जो प्रमुख चित्रकार थे उनके हम बात कर ही चुके, वो मोरधन न्यालचंद्र थे। इनके समय में एक अन्य चित्रकार थे अमरचंद, जिन्होंने चांदनी रात की संगीत गोष्ठी का चित्र बनाया था। बहुत ही शानदार चित्र है ये, गजब का एक जीवंत दृश्य हो जाता है, ऐसा चित्र है ये। राजा श्याम सिंह को जो थे वो वृंदावन चले गए थे और नागरीदास नाम रख लिया था अपना, कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे। नागर समुच्चय के नाम से काव्य रचना करने लगे। इस शैली पर कांगड़ा शैली का प्रभाव रहा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस शैली पर कांगड़ा शैली का प्रभाव रहा है, तो वह है किशनगढ़ शैली पर। नारी चित्रण में जो का जो प्रमुख आभूषण है नारी का, वेश्री, वो इसमें विशेष रूप से चित्रित हुआ है। राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें नारी के नाक का प्रमुख आभूषण वेश्री चित्रित हुआ है, या वेश्री आभूषण का चित्रण किस राजस्थान की चित्रकला शैली में हुआ है, तो वो है किशनगढ़ चित्रकला शैली। इस शैली के प्रमुख जो चित्रकार हैं उसमें मोरध्वज न्यालचंद, सूरजध्वज, नानकराम, सीताराम, मूलराज, रामनाथ, लालड़ीदास, बदन सिंह और शवाईराम थे। ये इस चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार थे। अगले हैं जो हम चित्रकला शैली लेते हैं वो अजमेर। अजमेर चित्रकला शैली में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई इन तीनों को प्रेश्रय मिला, इन तीनों धर्मों को प्रेश्रय मिला। इस शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं उसमें है जूनिया का चांद, सावर है उसका है तैयब, नांद का राम सिंह भाटी, खरवा से जाल जी व नारायण भाटी, मसूदा से माधो जी थे, राम और अजमेर से अलाबख्श। ये इस चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार थे। हुस्ना और साहिबा, ये प्रमुख क्वेश्चन है। हुस्ना और साहिबा महिला चित्रकार थी। अजमेर चित्रकला शैली की महिला चित्रकार थी हुस्ना और साहिबा। 1698 में जूनिया के चांद द्वारा बनाया गया राजा बाबूजी शैली का जो चित्र है वो इस शैली का प्रमुख उदाहरण है। इसके बाद में है नागौर शैली। नागौर शैली में जो किवाड़ है, जो लकड़ी के किवाड़ बने हुए हैं उन पर चित्रण है, वो नागौर चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है, प्रमुख देन कहते हैं हम। लकड़ी के जो किवाड़ बने हैं उन पर चित्रण नागौर चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है। हालांकि शेखावाटी के जो लकड़ी के बने किवाड़ हैं और आजकल तो बीकानेर में भी जो लकड़ी के किवाड़ बनाए जा रहे हैं उनमें भी शानदार चित्रकला की जाती है, लेकिन प्राचीन जो चित्रकला है उसमें ये देन नागौर चित्रकला शैली की है। इसके अलावा पारदर्शी वेशभूषा व वर्णावस्था का जो चित्रण है वो भी नागौर चित्रकला शैली की अपनी विशेषता है। नागौर चित्रकला में जो पारदर्शी जो वेशभूषा वो है। दूसरा वृद्धावस्था का चित्रण। ये अभी तो आपको लग रहे हैं ये क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब ट्यूशन आते हैं तब पता चलता है। इसलिए महत्वपूर्ण जो सामग्री है वो ही मैं आपको पेश कर रहा हूँ। फालतू की बकवासबाजी पेश करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, न मैं चाहता हूं, लेकिन ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पारदर्शी वेशभूषा, वृद्धावस्था का चित्रण राजस्थान की किस चित्रकला, तो ये नागौर चित्रकला शैली की विशेषता है। अब अगले जो चित्रकला शैली है वो जैसलमेर, महारावल, हरसाय, अकेसिंग और मूलराज के समय में इसका विकास हुआ। ये एकमात्र राजस्थान की ऐसी चित्रकला शैली है जो एकदम स्थानीय है, जो एकदम स्थानीय है। इस शैली पर किसी भी बाह्य शैली का प्रभाव नहीं है, क्योंकि जैसलमेर दूर रेगिस्तान में था, यहाँ आपसे संपर्क ही नहीं हो पाता था काफी समय तक तो लोगों से। तो यह शैली महत्वपूर्ण है और इसकी प्रमुख विशेषता है कि ये एकदम स्थानीय है, इस पर किसी प्रकार का कोई बाहरी प्रभाव नहीं है। इस शैली का प्रमुख जो चित्र है वह मुमल है, जिसे मांड की मोनालिसा कहा जाता है। मुमल है वो जैसलमेर चित्र शैली का प्रमुख चित्र है, जिसे मांड की मोनालिसा कहा जाता है। घाणेराव उपशैली, ये जोधपुर के दक्षिण में गोडवाड़ प्रदेश में स्थित जो घाणेराव था उस समय वो ठिकाना था जोधपुर का, और वहां पर यह चित्रकला शैली विकसित हुई। और घाणेराव चित्रकला शैली के प्रमुख जो चित्रकार थे वो नारायण, छज्जू और कृपाराम थे। नारायण, छज्जू और कृपाराम इसके प्रमुख चित्रकार थे। अब अगली जो चित्र शैलियों का अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे।